नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवा और अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठी शून्य को निहार रही थी कि तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव भी समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम जब दूर तक नहीं देख पाते और जब वे हमारे सामने होते हैं तो हमारे साथ में कुछ नहीं रह जाता। तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही जिम्मेदार हूँ? नहीं द्रौपदी, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं को इतना कष्ट में कभी नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित नहीं किया होता कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। तुम ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले सोचना चाहिए, अन्यथा उसके भयानक परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि हमसे जुड़े सभी को दुख करते रहते हैं। दोस्तों, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्रेरणादायी कहानी है जो हमारे माध्यम से सबको सुनाना चाहते हैं तो हमसे शेयर करें। धन्यवाद।